रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं सढौरा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में 9/11/2023 को हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगले 2 माह में ये जो है कार्रवाई इसकी पर पूर्ण कर ली जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा और सढौरा वासियों की सुविधा मिल जाएगी। तो आज हम इस ट्रीटमेंट प्लांट पर आए हुए थे जानकारी लेने के लिए। तो आज जानकारी जो मिली है कि सीएम जब जन संवाद कार्यक्रम में 9/11/2023 को आई तो उसके बाद से यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई और जो पेमेंट है पीछे डिपार्टमेंट ने रिलीज अभी तक नहीं की हुई थी, वो भी पेमेंट जैसे अनुमान बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए की पेमेंट वगैरह भी यहाँ पर आई और युद्ध स्तर पर कार्रवाई हुई। और जैसे कि पहले जनरेटर से काम लिया जा रहा था इस पर कार्रवाई के लिए, और अब विद्युत बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अधिकारी पहुँच चुके हैं और कनेक्शन भी यहाँ पर हो चुका है। और ये ट्रीटमेंट प्लांट पर भी इसका भी जो है ट्रायल जो है 2 बार ट्रायल ली जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के बाद ये ट्रायल ली जा चुकी है। इस वक्त हम ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपरले छोर पर जो है खड़े हुए हैं और जानकारी ले रहे हैं और कार्य लगातार इस पर जारी है। और ये जो बताया जा रहा है कि जल्द ही ये जो है अब इस पर कार्यवाही जो है पूर्ण कर ली जाएगी और एक सुविधा, लोगों को सुविधा जो है इसकी मिलनी आरंभ हो जाएगी। देख सकते हैं प्लांट के ऊपर हिस्से पर हम देख रहे हैं। तो जानकारी, क्या नाम है आपका भाई साहब? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा जी, बताइए जरा क्या क्या प्रोसेस रहेगा और कब तक ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी यहाँ की? ये सर लगभग से 10 से 12 दिन में चल जाएगा। 10 से 12 दिन में काम शुरू हो जाएगा लगभग, हाँ चल जाएगा। और ट्रायल पे चल रहा है हमारा। अच्छा सर, ट्रायल यहाँ लिया तो सक्सेस रहा ये? 3 मंथ का ट्रायल होता है हमारा जी। 1 मंथ हमारा होने वाला ट्रायल का। तो आप क्या है यहाँ पर? मैं इंजीनियर हूँ यहाँ। अच्छा, इंजीनियर हैं। तो ये ट्रीटमेंट में 10-12 दिन में आरंभ हो जाएगा यहाँ से? हाँ, आरंभ हो जाएगा जी जी। और इसकी टेस्टिंग भी कम्प्लीट कर दी जाएगी फरवरी तक पूरी। अच्छा जी, इसकी टेस्टिंग होती है। जी जी जी। अपने मशीनों को चेक करते हैं, वर्किंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है जी। अपनी डीओ कितनी है, ऑक्सीजन कितनी आ रही है, बीओडी सीओडी कितनी है, उसके हिसाब से हम इसको चलाते हैं जी। तो इसको जी जी तो रेगुलर चालू हो जाएगा फिर ये। तो क्या एक प्रोसीजर समझाइए, क्या मामला क्या होता है? ये काफ़ी हाइट पर है और दूर से ही हम लोग आज तक नज़र मारते थे। तो क्या होता है इसमें? यहाँ से सीवर आता है, यहाँ पर ये सारी गंदगी इकट्ठी होकर आएगी में। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है मैनुअल। अच्छा जी। इसके थ्रू पानी आगे निकल जाता है और यहाँ पे जो भी 6 mm से ऊपर की पन्नी आती है, जो कचरा आता है, वो यहाँ से अलग कर दिया जाता है। जी 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 जी। उसके बाद हमारा ये स्टैंड बाई होते हैं जी, ये बोलते हैं ग्रिट रिमूवर जी। और इसको हम गेट को ओपन करेंगे मैनुअल जी और इसमें हमारा सीवेज जाएगा जी। यहाँ से फिर जो सीवेज में नीचे ग्रिट होगा वो इधर से होते हुए जो क्लासीफायर लगा हुआ है, जी 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 जी, वहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है बात। ये अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है बात। उसके बाद अगर ये कोई खराबी आती है तो इसको चला लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है मतलब इसका? स्टैंड बाई पे है ये। तो उसके बाद हम ये सीक्वेंस में होते हैं। 3 घंटे का सीक्वेंस इसका है, 3 घंटे का इसका होता है। तो इसमें आएगा और यहाँ पे हम इसको ट्रीट करेंगे। इसको हम ब्लोअर द्वारा एयर दी जाएगी जिससे इसकी ब्यूटी को कम किया जा सके जी। और उसके बाद जो स्लज होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। 120 मिनट की फिलिंग और एरेशन होती है इसमें और लगभग 45 से 50 मिनट की हम इसको सेटलिंग करते हैं। सेटलिंग के बाद हमारा डिकेंटर होता है, ये ऊपर होता है उस समय पार्किंग में, ये नीचे आता है और 55 मिनट में इसको खाली कर देता है। उसके बाद इसमें शुरू हो जाता है लेफ्ट साइड पे जो है ये सीक्वेंस है। 8 इसके टोटल बैच हैं, यानी कि 24 घंटे में 3 ml ठीक है सीवरेज को ट्रीट कर देगा। उसके बाद हम आगे हम क्लोरीन देते हैं इसको, जो उसके अंदर फीकल आती हैं उसको वो डेड कर देता है। ठीक है बात। ये पानी बाहर निकल जाता है। पानी, तो ये पानी कहाँ जाएगा फिर? ये सारा ये जो साइड में नदी है, नदी सढौरा नदी पे जाएगा। नदी में जाएगा और जो रह जाएगा स्लज रह जाएगी उसको सेंट्रीफ्यूज से अलग करके और उसका एक जैविक खाद तैयार कर लेते हैं जो किसानों को। तो यहीं पर ट्रीटमेंट है उसका भी, जैविक खाद का ट्रीटमेंट यहीं पे है। तो यहीं पर वो जैविक खाद बनेगी। जैविक खाद तो किसान अगर कोई लेना चाहे तो यहीं से ले जा सकता है। इसमें हमारा कोई वो नहीं, आप चाहे ले जा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दो। जो सरकार तय करेगी, जो डिपार्टमेंट तय करेगा वो उनके ऊपर है। जो कोई मॉल वगैरह तय करेंगे वो डिपार्टमेंट ही तय करेगा। मतलब अपनी तरफ से इंजीनियर साहब, आप सचिन जी तैयार हैं बिल्कुल? ये ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है? हाँ, ये ट्रायल है हमारा। आज बिजली कनेक्शन भी हो रहा है। अच्छा, पहले आज तक बिजली ली तो पहले क्या चलता था? ये हमने डीजी सेट के थ्रू इसको हम ट्रायल ले रहे थे। जी जी जी। अब इसका रेगुलर ट्रायल शुरू कर देंगे, जो हमारे पास बिजली हो जाएगी तो, और ये चल जाएगा।
तो चल जाएगा। तो स्थायी तौर पर यहाँ पर कोई कर्मचारी ठहरेगा इसको चलाने के लिए? स्थायी तौर पर यहाँ पे एक केमिस्ट होगा, एक सुपरवाइजर होगा, फिटर होगा एक जो मेंटेनेंस देखेगा, और इलेक्ट्रिशियन होता है, और ऑपरेटर होते हैं। 5-6 स्टाफ रहेगा मतलब यहाँ पे? हाँ, ज़्यादा है, वो वर्किंग के हिसाब से है, 5-6 दिन में 5-6 रात में रहेंगे। तो रेगुलर यहाँ कॉलोनी वगैरह उनकी बनेगी? यहाँ पे हमने उनका स्टाफ क्वार्टर बनाया हुआ है, 2 रूम। अच्छा। और ये अपनी ऑपरेशन बिल्डिंग है, और ये हमारी ये साइट में है जो यहाँ से हम पैनल्स लगाए हुए हैं, डीजी सेट और ट्रांसफार्मर। तो सीवरेज को भी ट्रीट करना यानी छोटी मोटी बात नहीं है, अभी हमें यहाँ कर पता लगा ये बात। हाँ, नॉर्मल बात समझते थे आप? नहीं है, परंतु एजेंसी जो इसको कर लेती है एक बार तो उसके लिए थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आने से ये काम तेज गति से हुआ और ये काम हो रहा है, वरना तो बहुत लंबा खिंच गया था पहले ये। हाँ, ये उनके मार्गदर्शन में थोड़ा काम की तेजी आई, इस काम में तेजी आई है। और ये नेचर के लिए अच्छा है, अपने ट्रीट होकर जाएगा, गंदगी नहीं होगी, इसके लिए भी अच्छा होता है। तो अब पाइपलाइन भी सड़क के किनारे हम देख रहे थे, सड़क के किनारे पाइप जो आ रही है यहीं तक के लिए आ रही है वो? 950 मीटर पाइप लगनी है हमारी। अच्छा अच्छा। इसमें हमने लगभग 850 मीटर के आसपास लगा दी है, और ये इसका ट्रायल भी ले लेंगे इसको निकालने का। यानी कुल मिला के 10 से 12-15 दिन में। अब मान लो आप कि फरवरी में तो ये लगभग 15 फरवरी से पहले सब कुछ उसका सुचारू रूप से चल जाएगा। जो भी बाधा आएगी उसको हम पहले उसको ठीक कर लेंगे। हमने इसको सब चेक कर लिया है, हमारी जो भी इशू आए थे इनमें हमने उनको ठीक करके चला दिया है। ठीक है, मतलब हो जाएगा 15 फरवरी तक? 15 फरवरी तक तो बिल्कुल सुचारू रूप से चल जाएगा। जी जी जी। हमने सीवरेज के लिए बोला हुआ है डिपार्टमेंट को, सीवरेज की लाइनें साफ करी जा रही हैं। अब हम कह सकेंगे इस डोरे में सीवरेज व्यवस्था 15 फरवरी तक आरंभ होने जा रही है? आरंभ होने जा रही है, हो जाएगी मतलब 15 तारीख तक? बिल्कुल हो जाएगी। कोई अगर कोई फॉल्ट ना आया, कोई छोटा मोटा कोई आता है तो उसको हम उसके साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्टैंड बाई होता है, तो हम उसको चीज़ को कर लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस भी हमको लगभग इसकी 6 साल करनी है। 1 साल की हमारी DLP है और 5 साल की हमारी इसमें मेंटेनेंस है। वो भी जो भी इसमें पूरी टूट फूट होती है वो हम ही इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। चूँकि यहाँ गंदगी, सीवरेज जैसे बोलते हैं गंदगी है, तो इस यहाँ कोई बदबू वगैरह का तो नहीं रहेगा सिस्टम? SCBR टेक्नोलॉजी में कोई बदबू नहीं होती है। अच्छा। और इसके लिए हम इसमें हॉर्टिकल्चर का भी काम करा रहे हैं। यहाँ पे हम इसमें फूल वगैरह लगाएंगे, पार्क बनाएंगे, विकसित करेंगे। ठीक है। ये भी हमारे पास लैंड खाली है, इसको भी हमने सफाई करा दी है, और इसमें भी हम ऐसे कुछ पेड़ पौधे लगवा देंगे, फूल हो गए। मतलब आम लोग भी अगर घूमने फिरने आए अच्छा लगेगा उन्हें? घूमने फिरने में सर उसमें अलाउ नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या चीज़ है। खतरा। सीवरेज का पानी तो सोचते हैं पता नहीं स्विमिंग पूल है या क्या है, ना गड़बड़ भी, और वैसे भी डेंजरस अलाउ नहीं होते इसमें सर। और हम यहाँ पर ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर भी बड़ा अजीब से ही लग रहा है, अजीब सा लगता है, डर सा भी है, ऊपर घटना हो जाती है। बिल्कुल हो सकती है। हाँ, और ये जब वर्किंग में है तो और ज़्यादा सिस्टम। कुछ समय पहले कुछ बंदे एक्सपायर हुए थे इसमें गिर के। अच्छा, कहाँ पे? ये शायद उपल आने की घटना है, MPS में गिर गए थे, देखने के लिए आए होंगे, वैसे गिर गए ना? वो कर्मचारी थे, परंतु वो नीचे चले गए, पता नहीं किस कारणवश गए मोटर के चक्कर में। ओहो तो सेफ्टी के लिए मतलब आम आदमी के लिए सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, सुरक्षा जानता है वही कर सकता। मतलब आम लोगों को अलाउड नहीं करेंगे, उनको कहीं यहाँ ना आए ना, आम लोगों को अलाउड नहीं करेंगे। हम इस पे बोर्ड भी लगाएंगे कि भाई आम आदमी बस हम आज आगे तो आगे, बस उसके हाँ जो डिपार्टमेंट के जो कंसर्न लोग हैं वो आ सकते हैं। जो आएंगे तो वो मतलब कि हमारी उपस्थिति में ही यहाँ पे हम उसको विजिट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम लोगों तो यही कहेंगे भाई दूर से ही देखें, दूर से देखें। कभी कोई प्रोग्राम कुछ दिखाना है कि कैसे ट्रीट होता है, कोई पुलिस का फंक्शन है या तो उनको वो अलग चीज़। ये बात बिल्कुल, मतलब अगर कोई बैच आए तो आप उसको समझा सकते हैं भाई इस तरह ट्रीटमेंट होती है ये। हाँ, इस तरह ट्रीटमेंट है। तो कोई बंदे आए देखने, कोई बच्चे आते हैं स्कूल के, उनको देखना भी चाहिए कैसे ट्रीट होता है, कैसे हम पानी का यूज़ करें। यानी अगर हम अपना जत्था लेके आए इस डोरे से तो आप उसको समझा देंगे? हाँ, समझा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत जानकारी आपने, अहम जानकारियाँ दी। तो आप देख सकते हैं इसको अब अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पर आना, लेकिन कभी लोग आना चाहें तो जत्थों में यहाँ परमिशन लेकर ही इसके पूरा ट्रीटमेंट, वास्तव में एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा ये सिस्टम है। हम भी इसको आम ही समझते, दूर से ही देखते थे, लेकिन जब आज नज़दीक से आकर देखा तो वास्तव में पाया कि सीवरेज को, उस मल को साफ़ सुथरा करना ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। उसको अलग करना, पानी को अलग करना, पूरी गंदगी को अलग करना कि छोटी मोटी बात नहीं है। उसके लिए भी यानी ये प्रोजेक्ट लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट वास्तव में है। यहाँ पर नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, और देखने में भी बड़ा खतरनाक से दृश्य नज़र आता है। काफ़ी हाइट के ऊपर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, उन्होंने अलाउड किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो अलाउड जब मशीनें चल पड़ेंगी तो अलाउड नहीं करेंगे। तो हम लोगों से भी ये कहेंगे कि तो क्या आप बिना अनुमति के यहाँ ना आएँ, और अकेले तो यहाँ बिल्कुल ना आएँ और इससे पर ना चढ़ें। ये खतरनाक है, पोजीशन है। जो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी जैविक खाद यहाँ पर तैयार की जाएगी, और जो कि उपयोगी होगी, खेतों के लिए उपयोगी होगी, बाग बगीचों के लिए उपयोगी होगी। तो ये खुश खबरी तो यही है कि भाई ये कार्य जो है अब जल्द ही शुरू होने वाला है,
कुछ ही समय के पश्चात जैसे 15 फरवरी के बारे में बता रहे हैं, तो एक अच्छी सुविधा सडोरा वासियों को मिलेगी। तो हम तो इस नाते से यहाँ पर आए थे, क्योंकि 9/11/2023 को बीते 2 महीने से ऊपर समय हो गया, तो हम ये तो एक कवर करने के लिए आए थे कि देखें कि भाई मुख्यमंत्री ने तो यहाँ पर घोषणा कर दी थी, उनकी अनुपालना यहाँ पर कुछ हुई है, तो सिर्फ मात्र एक औपचारिकता ही रह गई थी। लेकिन यहाँ पर पाया कि वास्तव में यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य है, और बिजली बोर्ड के भी 8-10 कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो भी आज कह रहे हैं कि कनेक्शन इसका हो जाएगा। तो बाकी सारी औपचारिकताएं लगभग पूरी की जा चुकी हैं, बस अब जल्द ही ये कार्य आरंभ कर सकेगा, तो एक सडोरा वासियों को एक अच्छी खासी सुविधा यहाँ से अब मिलेगी। आपको बताना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट इतने डिले क्यों हुआ, तो इंजीनियर साहब ने एक और विशेष जानकारी दी कि एक यहाँ पर कुआं बनाया गया था ये सीवरेज यहाँ पर डालने के लिए, तो अचानक ये मेन कुआं था, एक प्रकार से यहाँ पर पंप लगने थे, और अचानक क्या हुआ कि बरसात आ गई, पानी सारा इसमें हो गया कि इसका चौवा जो है 8 फुट पर ही मात्र यहाँ पर पानी था, और इस कारण से दिक्कत आ गई, पानी भर गया, तो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। तो सचिन जी से एक बार फिर बात करेंगे। सचिन जी जरा जानकारी दीजिए, क्या मामला हुआ था ये सारा? ये सर हम जब इसको सिंक विधि से बनाया था, नीचे लेके गए जी, तो उस समय तो चौहा कम था, हमने इसको डाउन तोड़ दिया था पानी, परंतु पीछे जो बरसात आई थी मई जून में, उसकी वजह से चौहा इसमें इतना ऊपर हो गया कि 8 फुट पे पानी है यहाँ पे। तो इस पे हमने लगभग 4 महीने डिवाटरिंग की, पर इसका हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर हम इसको अंडर वाटर कंक्रीट करके इसको हम करेंगे, और ये 4-5 दिन में इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो इसने काफ़ी समय ख़राब कर दिया ये सर, कम से कम बरसात से पहले से हम इसको परेशान है, इसने हमको पीछे कर दिया काफ़ी, नहीं तो आज तक ये चल जाता, क्योंकि हमारे पंप्स मशीनरी सब आई हुई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो सब हमारी जो इसमें लगनी है सब हमारी साइट पे आ चुकी है। ठीक है, तो ये पंप क्या बता रहे थे आप, ये चलिए इस बारे में जानकारी दे दीजिए। ये ब्लोअर होते हैं जो एयर देते हैं, ये जो सामने है लगे हुए हैं ब्लोअर होते हैं, 3 होते हैं, इसमें 2 चलते हैं। अच्छा। और 1 स्टैंड बाई होता है, 2 वर्किंग में होते हैं। वो जो हमारे सेंसर लगे होते हैं वो दिखाते हैं कितनी डीओ देनी है, जो डीओ हिसाब से ये चलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है। ठीक है। और ये ही इसका एक मान लो आप मेन कंपोनेंट है जो इसको ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा सहयोग करता है। अच्छा जी। तो इस सारे ट्रीटमेंट को ऑपरेट करने के लिए एक विशेष ऑफिस बनाया गया है। तो सचिन जी जरा घुमा दीजिए एक बार, यहाँ पर भी चलिए हमारे साथ, तो ये भी आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें हम कि ये ऑपरेट करने के लिए अभी निर्माणाधीन है, लगभग काम तो पूरा हो चुका है, भवन तो बन गया है, और देख सकते हैं यहीं से सारी कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये क्या है जी? ये एक पीएलसी रूम है जहाँ से इसको ऑपरेट कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। जी, कंप्यूटर द्वारा यहाँ से ऑपरेट करेंगे जी। पीएलसी का डाटा पे ऑपरेट होगा। ठीक है। वो मशीन ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही चलाएगा पूरे प्लांट। अच्छा, ऑटोमेटिक, बस बंदा वैसे ही बैठेगा सर? बंदा बैठेगा, कोई मैनुअल दिक्कत हो जाती है उसको देखने के लिए किलोमीटर होगा। और यहाँ पे टॉयलेट बनेगा। ठीक है। और ये कमरे हैं जो जैसे कोई अधिकारी आते हैं उनके लिए। अच्छा। और यहाँ पे एक लैब है। ये लैब, यहाँ पे लैब तैयार की गई है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लगाने बाकी है, तो चलेगा। फिलहाल तो रसोई का काम ले रहे इस लैब से ना? हाँ, अभी रसोई का काम ले रहे हैं। ठीक है। ये लैब यहाँ से टेस्टिंग, ये तो लैब में क्या टेस्ट होगा सचिन जी? इसके पैरामीटर्स जो हैं जी, क्या बात है, pH, TSS, MLSS, DO काफी है, फीकल कोलिफॉर्म, वो टेस्ट के लिए। क्या बात है, जिससे हम इसको ना देखते रहेंगे। तो सीवरेज इसको भी, मल को भी साफ सुथरा करना कि छोटी मोटी बात नहीं है। ये सब स्टोर आपने देखा, ये ऑपरेट यहाँ से होगा। दूर से अगर देखें हम सारे इस सिस्टम को, तो अब आपको भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए हम इसको हॉर्टिकल्चर के लिए अपना ये, तो यहाँ पे अब हॉर्टिकल्चर करेंगे, यहाँ पे हम अपना पार्क बनाएंगे। वेरी गुड। और ये रोड्स आनी है, रोड्स अभी थोड़ी बजट की प्रॉब्लम है। अच्छा। रोड्स के लिए क्योंकि जो स्कोप है वो कम है। चलो, मेन चीज़ तो ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, सड़कें बढ़ती रहेंगी, ये हाँ, ये तो बाग बगीचा बनता रहेगा, तो मेन चीज़ तो ये है कि ट्रीटमेंट, ये प्लांट शुरू हो जाए। 15 से पहले इसको भी हम डेवलप कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसको हम 15 फरवरी तक। तो इस ज़मीन पर जो है जैविक खेती, क्या बोल सकते हैं, जैविक खाद जो तैयार होगी, ऐसा? हाँ, वो जैविक खाद तैयार होगी, हम अपने यूज में ले लेंगे, हॉर्टिकल्चर में पेड़ पौधे में डाल देंगे, बाकी जो डिपार्टमेंट जहाँ भेजेगा। फिर तो हमारे पार्क के लिए भी, पार्क का, हाँ पार्क है आज हम नहीं, सडोरे का पार्क के भी वहाँ चाहिए ना, मिट्टी वगैरह यहाँ से ले जाया करेंगे फिर। और ये जो इसका जो ट्रीट वाटर है, जिसके हम BOD 10 से नीचे लाएंगे, COD 50 से नीचे लाएंगे, TSS 20 से नीचे लाएंगे, ये 7 से 8 के बीच में रहेगा। इसको हम रिसाइकिल, इसको यूज़ भी कर सकते हैं आने वाले समय में। हम बिल्डिंग्स बनानी है, उसमें हमको जरूरत पड़ती है, उसके हम यूज़ कर सकते हैं। और वेस्टेज भी रहेंगी, वेस्टेज भी, मतलब कि वेस्टेज का भी लाभ मिलेगा। अब इसमें और भी हो सकते हैं। ये इसमें है, अगर हम इसमें एक बायोगैस प्लांट बनाएं
तो ये अपने आप को भी लगभग 12 से 13 घंटे ऑपरेट खुद कर लेगा, बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। आने वाले ये समय में अगर हो इसको जाए तो डेवलप बहुत किया बढ़िया। जाएगा। हाँ इससे मेथेन सीएनजी बनाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सीएनजी तैयार हो सकती है यहाँ से। कुछ जगह पे बनी हुई है, कुछ प्लांट में लगा हुआ है, पानीपत में है। इससे पहले कहाँ कहाँ अपने ऐसे प्रकार के प्लांट में अपना उसमें दिया है साहब तब? सर इससे पहले हमने एक पानीपत बनाया था 3 MLD, वो 1.5 साल से हमारा चल रहा है। चल सफल है, बिल्कुल सफल है। उसके रिपोर्ट ओके आ रही है, पॉल्यूशन बोर्ड से हमारे BOD COD सब बिल्कुल ओके आ रही है। उससे पहले मैं जॉब करता था, काफ़ी कंपनियों में रहा मैं, तो 2016 से मैं इस लाइन में हूँ। बिल्कुल बढ़िया काम पकड़ रखे आपने तो। फिर चलिए धन्यवाद आपका। एक बार फिर से देख सकते हैं सारे स्टेटमेंट को दूर से नज़र दौड़ाए हैं चलते चलते। तो अभी सचिन जी भी और जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबाई में चली गई, लेकिन फिर भी चलो एक अच्छी जानकारियाँ अगर मिलती रहें तो हमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लांट जो है सढौरा वासियों के लिए सेवा के लिए तैयार है। तो धन्यवाद देना ही चाहेंगे इस सरकार का कि जिसमें थोड़ा लेट लतीफ़ी तो हुई, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ सढौरा वासियों को ये मिल रही है। ये क्या चीज़ है? एक क्लोरीन टोनर है, 30 kg इसमें क्लोरीन आती है। क्लोरीन डोजिंग देते हैं, ये ऑटोमेटिक डोजिंग होगी, जैसी डिकेंटिंग होगी पानी बाहर जाएगा CCT में, इससे हम क्लोरीन देंगे। उससे जो फिकल होते हैं, जो उसमें हम बैक्टीरिया बनाते हैं, तो साथ साथ चले जाते हैं वो, जिससे ना आगे नदी को गंदा ना करे। ठीक बात है। तो उसको यानी पानी आगे जाए तो वहाँ भी नुकसान ना करे। और इसको एक लिमिट में दिया जाता है, जो अकॉर्डिंग जो इतना हमारा डिस्चार्ज है उसके हिसाब से हम इसको डोजिंग देते हैं। जी 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 जी। चलिए तो यहाँ पे है, ये भी जो हमारी स्लज है, जो हमारी सरप्लस स्लज होगी, जो एक्स्ट्रा स्लज बनती है, वो हम इसमें लाएंगे और यहाँ से हम इसको पंप की तरह उठा के सेंट्रीफ्यूज मशीन में भेजेंगे, जिससे खाद तैयार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खाली स्थान जो छोड़ा हुआ है जैसे ये जगह, ये हमारे पास खाली पड़ा था, तो हमने इसकी भी सफाई करा दी। अब यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर कुछ पेड़ पौधे लगवा देंगे। क्या बात है। और कुछ अपना वन विभाग भी लगाएगा, उनसे भी बोलेंगे, पार्क बना देंगे, मतलब देंगे। चलो अच्छा हो जाएगा। आगे कोई अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सही होगा। चलिए जी, ठीक है जी सचिन जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बाहरी दृश्य है इस ट्रीटमेंट प्लांट के। 2017 में इसकी घोषणा हुई थी और टेंडर आखिरकार 2021 में लगा था, और उसके बाद कार्रवाई लगातार जारी रखे आज 2024 की स्टार्टिंग में ये बनकर लगभग अब तैयार हो गया है, और उम्मीद करेंगे फरवरी 15 से ये जो है आरंभ हो जाए। विद्युत विभाग के कर्मचारी जेई आदि भी आज ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा जानकारी दी गई थी आज ही इस ट्रीटमेंट को जो है विद्युत का कनेक्शन दे दिया जाएगा। सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी की जा चुकी है। प्लांट में जो है ट्रांसफार्मर आदि जनरेटर सहित रखा जा चुका है, देख सकते हैं आप, और आज ही कुछ ही समय के पश्चात इसका कनेक्शन जो है कर लिया जाएगा और उनके कर्मचारी इस वक्त पोल आदि पर कार्य कर रहे हैं। तो सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के पश्चात ये ट्रीटमेंट जल्द ही आरंभ होगा। जैसा बताया जा रहा है कि 15 फरवरी से ये काम वर्किंग में आ जाएगा। उससे पहले 1-2 ट्रायल जो है और लिया जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो 15 फरवरी से काम आरंभ कर देगा। तो एक सढौरा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात जो मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी, आज उसका परिणाम, उसके सुखद परिणाम जो अब सामने आएंगे, तो एक अच्छा जो है सुखद रहेगा हम सब सढौरा वासियों के लिए। कैसे कहेंगे कि सढौरा में भी सीवरेज की व्यवस्था है। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक रिपोर्ट ट्रीटमेंट प्लांट सढौरा से।